नजरात न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह का कहना है कि हवाला रैकेट केस में 4 गिरफ्तारियां की गई हैं और साबिक वजीर बाबू सिंह की तलाश जारी है। डीजीपी ने सोशल मीडिया के जरिए मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। एसटीसी बीएसएफ उधमपुर में पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। बीएसएफ के 626 जवानों ने 44 हफ्तों पर मुश्तमिल अपनी तरबियत मुकम्मल की और पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह मेहमान खुसूसी थे और इन्होंने परेड का मुआयना किया। राज्यसभा रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर एक बार मुतनाज़ बयान दिया। कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के हवाले से सुब्रमण्यम स्वामी ने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 1 लाख साबिक फौजी एहलकारों को उनके अहल खाना के साथ कश्मीर में आबाद किया जाए। बीजेपी के सूफी यूसुफ ने कहा है कि 1990 में एक्सोडस कराने के जिम्मेदार लोगों को अदालत में संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। बिट्टा कराटे के खिलाफ 31 साल बाद सिविल सोसाइटी की तरफ से केस दर्ज कराने के मामले पर इन्होंने अपना रद्दअमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि ऐसे ही लोग हजारों कश्मीरियों की जान लेने के जिम्मेदार हैं। गादरबल के साबिक रुकन असम्बली शेख अशफाक जब्बार ने कहा है कि एनसी में कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो पार्टी की बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं और उन्हें क़यादत का आशीर्वाद हासिल है। इन्होंने पार्टी क़यादत को निशाना बनाते हुए कहा कि वो भी ऐसे ही लोगों पर टेका लगाए बैठे रहते हैं। गुज़िश्ता रोज बडगाम के जगीपुरा चरार शरीफ के कई अफराद को अस्पताल में दाखिल किया गया था। बताया जा रहा है कि इन अफराद ने आलूदा ग़िज़ा खाई थी, जिसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई और फौरी तौर पर इन अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 49 अफराद को अस्पताल में दाखिल किया गया था और इलाके के मजीद अफराद को अस्पताल में दाखिल किया गया था। इनमें से कई बच्चे भी शामिल थे। लोगों के मुताबिक इन्होंने जुमेरात को पीला चावल खाया था और इसके बाद इन्हें कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। चरार शरीफ अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जब इनको इत्तला मिली तो इन्होंने इलाके में एम्बुलेंस भेजी और इन मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया और इस दौरान कुछ अफराद को श्रीनगर अस्पताल भी मुंतकिल किया गया था। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान वाले अपना बोरिया बिस्तर लपेट लें। अब्दुल गनी वकील के मुताबिक दोनों खानदानों ने खुद मुख्तारी और सेल्फ रूल के नाम पर सिर्फ लोगों के जज्बात का इस्तेहसाल किया और ऐसा करते हुए इक़्तिदार पर काबिज रहे। अब्दुल गनी वकील हरितारा सोपोर में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इन्होंने दोनों पार्टियों पर दोगलेपन का भी इल्जाम आयद किया। इन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने 2 खानदानों को हुक्मरानी को बचाने के लिए एक खुफिया मुआहदा कर लिया है। जीवन श्रीनगर में कनकनी पर आर्जी तौर पर पाबंदी हटाए जाने पर इलाके के लोगों ने एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें मज़कूरा इलाके के डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज हुसैन मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब के दौरान लोगों ने खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि कनकनी पर से पाबंदी हटाए जाने पर इनका रोजगार बहाल हो जाएगा। 7 रोज़ा स्प्रिंग थिएटर फेस्टिवल टैगोर हॉल श्रीनगर में अख्तिताम पजीर हुआ। फेस्टिवल के आखिरी रोज मिर्जा गालिब पर मुश्तमिल ड्रामा पेश किया गया। जम्मू में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी हेडक्वार्टर पर 7 रोज़ा थिएटर वर्कशॉप अख्तिताम पजीर हो गया। एकेडमी के ड्रामा सेक्शन ने अपनी तरबियत याफ्ता अमले की रहनुमाई में इस वर्कशॉप का एहतमाम किया था। वर्कशॉप में शामिल स्टूडेंट ने जोश व खरोश का मुजाहरा किया और कहा कि इन्हें इससे फ़ायदा मिला और अमली ज़िंदगी में काम आने वाली बहुत सी बातों और पहलुओं की इन्हें जानकारी मिली। शुमाली कश्मीर के नौलरी पटन से ताल्लुक़ रखने वाले 8वीं जमात के तलवील मोहम्मद अस्करी ने एक कारनामा अंजाम दिया। अस्करी ने व्हाट्सएप की तरह बाहमी राब्ते के लिए वेब एप्लीकेशन बनाई है, जिसके इस्तेमाल के लिए कोई ज़ाती मालूमात देने की ज़रूरत नहीं है। नवरात्रा के मौके पर अनंतनाग के मार्टिन सूर्य मंदिर और मटन में कायम माता वृक्षा के मंदिर में खास तकारीब का एहतमाम। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद ने खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया।
पहली नवरात्रा के मौके पर जम्मू के मुख्तलिफ मंदिरों को सजाया गया। जम्मू के मशहूर भावे माता के मंदिर में आज सुबह से ही अकीदतमंदों का भारी रश देखने को मिला। इस मौके पर खुसूसी पूजा अर्चना हुई और अकीदतमंदों में प्रसाद बांटे गए। नवरात्रि के पहले दिन वैष्णो देवी में जबरदस्त रश देखा गया। मुकद्दस गुफा और मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले अकीदतमंदों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे के बानी चेयरमैन डॉक्टर अनंत भागवत ने कश्मीरियों की जानिब से अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस लाने की ठोस कोशिशों की खैर मकदम की। उन्होंने इसके लिए मुबारकबाद पेश की। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन कश्मीरियत की रूह को मद्देनजर रखते हुए बैन तबकाती हम आहंगी पैदा करने के लिए कोशिश है और गुज़िश्ता कुछ बरसों से कश्मीर में इंसानी वसाइल के हवाले से सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। बारामूला डिग्री कॉलेज में जम्मू कश्मीर अदबी मरकज कमरास की तरफ से 41वें काशिर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में अदबी मरकज कमरास के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया, जबकि अदबी मरकज कमरास के जनरल सेक्रेटरी शबनम तेलगामी ने सालाना रिपोर्ट पेश की। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल ने श्रीनगर में महफिल रमज़ान मुनक्किद कराई। तकरीब में कई अहम शख्सियात के साथ साथ मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने भी शिरकत की। शाहबाद वाला के डीडीसी मेंबर पीर शाहबाज ने कहा है कि हदबंदी कमीशन लोगों के तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा है, इसलिए हुकूमत को कमीशन की सिफारिशात पर नजरसानी करनी चाहिए। डोरू अनंतनाग में सियासी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद पीर शाहबाज ने इन बातों का इजहार किया। प्रोग्राम मेरे नौजवान मेरा फख्र के तहत जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने दरियाई चेलम में पहली बार किविंग और कैकिंग के मेगा मैराथन का इनेकाद किया। तकरीबन 60 से ज्यादा लड़कों और 40 लड़कियों ने शिरकत की। इस रेस को चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने जीरो ब्रिज से झंडी दिखाकर रवाना किया। कुलगाम के मानेगाम में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने स्पोर्ट्स स्टेडियम मानेगाम में देवसर बी के तकरीबन 25 टीमों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम की। इस मौके पर नौजवानों पर जोर दिया गया कि वो नशे के खिलाफ जंग में खेलकूद को अपना हथियार बनाएं। कुपवाड़ा पुलिस ने नौजवानों के लिए T20 टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में जिले की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सरहदी जिला पुंछ के मेढर सब डिवीजन के अप हिल स्टेडियम में पहला जनरल बिपिन रावत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। फौज के मेढर और सनातन सभा मेढर की जानिब से यह एहतमाम कराया गया। जिस्मानी माजूर ख्वातीन को टाउन हॉल कुंजर में सरकारी स्कीमों से मुताल्लिक जानकारी दी गई। शुरा को सरकारी स्कीमों से इस्तेफादे का मशवरा दिया गया। पुलवामा के मारूफ सूफी बुजुर्ग फकीर अब्दुल करीम मीर की याद में जमात एतकाद इंटरनेशनल ने कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के इश्तराक से डलीपुरा पुलवामा में आंखों के मरीजों के लिए मुफ्त कैंप का इनेकाद किया। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन फारूक रेंजो शाह ने इसका इफ्तिताह किया। माही डॉक्टरों ने मुआयना किया। इस कैंप में रजाकारों ने खून का अतिया भी पेश किया, जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को फराहम किया गया। मुंतजमीन ने कहा कि आज के दौर में मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों में आंखों की बीमारियां बढ़ गई है। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन ने कहा कि वादी कश्मीर सदियों से मजहबी रवादारी और भाईचारे के लिए जानी जाती है। गुरेज में फौज की जानिब से आर्ट एंड कल्चर मेले का इनेकाद किया गया। गुरेज के कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किद किए गए इस मेले में 5 आर्ट क्लबों ने अपने फन का मुजाहरा पेश किया। मेले के दौरान फौज और पुलिस के अफसरान के अलावा पंचायती नुमाइंदे और मुकामी लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर फनकारों का कहना था कि फौज के इस मेले से न सिर्फ गुरेज के कल्चर को फरोग मिलेगा, शुरा ने इस नौयत के मेले के इनेकाद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। बदरवा में आम आदमी पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास की सदारत इम्तियाजुर रहमान तन्हा ने की। इस इजलास में लोगों को पार्टी की कारकर्दगी के बारे में बताया गया और पार्टी को मजबूत करने पर बात कही गई। बदरवा के कदीम महाकाली मंदिर में 2 साल के वक्फे के बाद शानदार पैमाने पर तकरीबात मुनक्किद की जा रही है। सालाना दुर्गा नवरात्रि के सिलसिले में यहाँ अकीदतमंद जमा हुए। वादी चनाब के दीगर मुकामात से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। बदरवा किले में पहाड़ी पर वाक़ इस मंदिर में सुबह से ही लोगों का तांता बच गया था। मजहबी मुबल्लिग सत्य देवी मनहास जुलूस की क़यादत करते हुए छड़ी मुबारक लेकर पहुंची।
पूजा पाठ के रसूम के अलावा यहाँ भंडारे का भी एहतमाम किया गया था। पुंछ में भी नवरात्रा की धूम शुरू हो गई है। पहली नवरात्रि पर सभी मंदिरों को खुसूसी तौर पर सजाया गया। सुबह सवेरे से ही मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई थी। गुज़िश्ता 30 वर्षों के दौरान वादी के दीगर जंगलात की तरह ही पुलवामा में भी जंगलात का बेतहाशा कटा हुआ। जंगल स्मगलिंग में मुलविस अगरचे सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जब्त की गई, ताहम इन जब्त शुदा गाड़ियों के आज तक नीलामी न होने से पुलवामा में महकमे जंगलात का रेंज ऑफिस पूरी तरह गाड़ियों से भरा पड़ा है। नवरात्रि और रमजान के पेश नजर म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ और महकमा फूड सेफ्टी की जानिब से मुख्तलिफ बाजारों में चेकिंग की गई। डिप्टी डायरेक्टर फूड सप्लाई रंजीत सिंह और म्यूनसिपल काउंसिल के ईओ मुश्ताक अहमद की क़यादत में मुहिम चलाई गई। कोरोना के नई किस्म जी ने दी दस्तक, ओमिक्रॉन से 10% ज्यादा मुतद्दी, WHO का बयान। मार्च महीने में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के साइंसदान RK जीना का बयान, आने वाले महीने में इस तरह की गर्मी का पूरे मुल्क में करना पड़ सकता है सामना। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी का गुजरात पर निशाना। इस साल के आखिर में होंगे गुजरात में इंतखाबात। केजरीवाल और पंजाब वज़ीर आला भगवंत मान का अहमदाबाद दौरा। केजरीवाल और भगवंत मान ने साबरमती आश्रम का किया दौरा। आम आदमी पार्टी का 2 किलोमीटर का रोड शो। पार्टी ने इस रोड शो का नाम तिरंगा यात्रा रखा। गुजरात के तमाम 182 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ने की आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नई दिल्ली में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 85 पैसे और कोलकाता में 84 पैसे का इजाफा किया गया। महंगाई के खिलाफ गुजरात में कांग्रेस का एहतजाज जारी। कांग्रेस का कुल रियासत भर में पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर। गुजरात के जामनगर, वडोदरा, दाहोद, अमरेली और सूरत अजला में एहतजाज। कांग्रेस सरकार ने असेंबली और कारकुन मरकज के खिलाफ कर रहे हैं मुजाहरा। एहतजाज का अनोखे तरीके अपना रही है कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई के खिलाफ मरकजी हुकूमत की जमकर तनकीद। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस दौरान आदाद-ओ-शुमार के जरिए मोदी हुकूमत पर साधा निशाना। कानपुर के सरकारी अस्पताल हिलेट में जबरदस्त आतिशदगी। मरीजों और तीमारदारों में अफरा तफरी बड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। औरंगाबाद के मजाफाती इलाके दौलताबाद में रेलवे कंटेनर्स की 8 ट्रॉली पटरी से उतरी। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। महाराष्ट्र वज़ीर आला उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी हुकूमत में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत के इत्तेहाद के अंदर बढ़ते हुए इख्तिलाफात की बाज़गश्त पहुंचती दिखाई दे रही है दिल्ली तक। महाराष्ट्र के तमाम 44 कांग्रेस सरकार ने असेंबली पार्टी के सरबराह सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली आने पर कर रहे हैं गौर। ज़राए के मुताबिक MBA में कांग्रेस के हरीफ शिवसेना और NCP के दरमियान चल रही है रस्साकशी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात में पहला रोजा मुकम्मल। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में आज दूसरा रोजा। मुंबई के मशहूर क्रूज ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल की मौत। इनके वकील तुषार खंडारे के मुताबिक प्रभाकर सैल की मौत शेमूर के महौल इलाके में वाक़ की रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ने से हुई। प्रभाकर ने समीर वानखेड़े पर मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में करोड़ों की रिश्वत लेने का लगाया था इल्जाम। अमरावती जिला बार एसोसिएशन के इंतखाबात में एडवोकेट शोएब खान ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। चुनावी नतीजों में शोएब खान ने बुलंद देशपांडे को 70 वोटों से शिकस्त दे दी। लखीमपुर प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील बनाते हुए गैस सिलेंडर लीक। खाना बनाने वाली खातून आग की जद में आकर बुरी तरह से झुलसी। बच्चों में खौफ लेकिन पूरी तरह महफूज। मोहम्मदी कोतवाली के महादेव गांव का है मामला। भोपाल वस्त MLA आरिफ मसूद ने दिया तोहफा। खान शाकिर अली खान और रसूल अहमद सिद्दीकी
सरकारी अस्पताल को दिया तोहफा। आरिफ मसूद ने दोनों ही सरकारी अस्पतालों को दिया एम्बुलेंस का तोहफा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की हिदायत पर अस्पतालों को दिया गया एम्बुलेंस का तोहफा। बेंगलुरु में उलमा इकराम की मीटिंग माह रमजान में हर साल की तरह इस बार भी हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर करेंगे कारोबार। मुस्लिम ताजिरों के बाइकआउट मामले पर बेंगलुरु में तबादला ख्याल। मुसलमान चंद फिरकापरस्त ताकतों का फिरकापरस्ती से नहीं देंगे जवाब। मस्जिदों दरगाहों के अतराफ तमाम फिरके के लोग तिजारत करते हुए आ रहे हैं नजर। बेंगलुरु में उलमा इकराम का बयान। चंद मंदिरों के जातरों में मुस्लिम ताजिरों का बाइकआउट करने के मामले पर उलमा ने बेंगलुरु में मीडिया से किया खिताब। मुंबई के एक दूध फरोश को मुल्क और बैरून मुल्क से मिल रही है धमकियां। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के टिकट पर दूध में डिस्काउंट का लगाया था पोस्टर। धमकियों के बाद घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। मुल्क भर में नवरात्रि के धूम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेश की मुबारकबाद। लोगों में जश्न का माहौल। नवरात्रि दरअसल नवरात्रों पर मुश्तमिल होता है त्यौहार। दिए जलाकर की जाती है इब्तिदा। भजन के साथ देवी की होती है पूजा। गाजियाबाद में गोश्त की दुकानों को लेकर तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर आशा शर्मा ने खत जारी किया जिसमें तमाम गोश्त की दुकानों को 9 दिन के लिए यानी नवरात्रि त्यौहार के दरमियान बंद रखने का हुक्म दिया गया। मुंबरा में एनसीपी यूथ ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी पर रैली निकाली। मोर्चा मुंबरा से थाने बीजेपी दफ्तर जाना था लेकिन पुलिस ने इन्हें दरमियान में ही रोक दिया और दर्जनों कारकुनान को हिरासत में ले लिया। बीजेपी ऑफिस तक नहीं पहुंचने दिया। नांदेड़ यूथ मेंबर कमेटी की जानिब से रमजान में गरीब बच्चों में कपड़े और राशन की किट तकसीम की गई। कपड़ों के तकसीम के लिए मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान कर रहे हैं रहनुमाई। नांदेड़ यूथ मेंबर कमेटी के जिम्मेदारान ने समाजी कारकुनान के साथ बुलाई है मीटिंग। हिंदू नए साल की शुरुआत मालेगांव शहर में आरएसएस की जानिब से सुबह रैली निकालकर हिंदू नए साल का इस्तकबाल किया गया। इस रैली का इस्तकबाल गलियों, मोहल्लों, चौक चौराहों पर किया गया। रास्ते पर रंगोली और फूल बरसाए गए। पूरा 1 घंटे तक ये रैली शहर में गश्त करती रही। बीजेपी का मिशन 2023 सवाई माधोपुर से नड्डा की तशहीर। शुमाली राजस्थान में जारी है कोशिश। कचरिया वास ने कहा है कि आवाम सिखाएगी बीजेपी को सबक। चुनाव खत्म होते ही बढ़े तेल के दाम। महंगाई को लेकर अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी ने आवाम से किए झूठे वादे। दौसा में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। पहले की तरह खुलेंगे अस्पताल। मरीजों को राहत। आरपीएससी ने जारी किया इम्तिहानात के शेड्यूल। 5 मई से 8 जुलाई तक जारी रहेंगे इम्तिहानात। अजमेर और जयपुर के इम्तिहानी मराकज पर होंगे इम्तिहानात। सीहोर दौरे पर शिवराज सिंह। मां तुझे पर नाम प्रणाम योजना दोबारा शुरू। सीएम शिवराज सिंह ने तलबा से किया खिताब। कमलनाथ सरकार के सिंचाई घोटाले में नए इंकशाफात। ई टेंडर की कंपनी को सबसे ज्यादा 244 करोड़ के एडवांस पेमेंट का इल्जाम। ईओडब्ल्यू कर रही है मामले की जांच। सीएम भूपेश बघेल ने साधा बीजेपी पर निशाना। पूछा महंगाई पर क्यों खामोश है बीजेपी। कोल इंडिया को भी बेचने की तैयारी में है मरकजी हुकूमत। बस्तर के लोगों को सीएम भूपेश बघेल ने दी 104 करोड़ की सौगात। वज़ीर आला कन्या योजना के तहत नए जोड़ों को दिया गया तोहफा। रायपुर में कई तंजीमों का एजिटेशन जारी। अपने मुतालबात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रीशियन और फॉरेस्ट वर्कर्स की हड़ताल जारी। हुकूमत से रेगुलराइजेशन और तजाद को दूर करने का